हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। भाई देखो, जिन्होंने भी सीईटी दिया है और उनका सीईटी पास हुआ है, एग्ज़ाम क्रैक हुआ है, तो वो सब एग्ज़ाम तो सब देना चाहते हैं सीईटी मेंस का, परंतु रज़ाई में से निकलना कोई भी नहीं चाहता। अब आपके रज़ाई में घुसे रहने से सीईटी का क्या माहौल चेंज होने वाला है, अभी क्या माहौल है सीईटी का, मैं आपको क्वालिफाई को लेकर बता रहा हूँ। भैया तो क्या माहौल है ये मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो बात करते हैं माहौल पे। अब देखो भाई, सब अपने अपनी रज़ाई में बच्चे घुसे हुए हैं, परंतु केवल और केवल बाहर कौन निकले हुए हैं? टीचर, जो आपको पढ़ाते हैं। सब टीचर ग्राउंड लेवल पे हैं फिलहाल, ठीक है। सब टीचर ग्राउंड लेवल पे हैं, केवल हम ही एक ऐसे हैं जो अपने रज़ाई में घुसे हुए कमेंट करते हैं कि सीईटी क्वालिफाई नेचर का होना चाहिए। भाई इस तरीके से अगर हम ऐसे ही अपने घर में घुसे रहे और सीईटी क्वालिफाई को लेकर जोर देते रहे तो आपका हमारा सीईटी क्वालिफाई बिल्कुल भी नहीं होने वाला है भाई, ठीक है। अब देखो, आपको भी पता है कि बलराज कुंडू जो निर्दलीय विधायक है, उन्होंने अपनी पद यात्रा शुरू कर दी है। केवल और केवल जो मेन जो उनका मुद्दा है वो सीईटी क्वालिफाई का ही है। मेन मुद्दा उनका सीईटी क्वालिफाई का ही है। और मैं शुरुआत से ही, पहले दिन से ही एक ही बात कहता आ रहा हूँ। जब बीच में यूट्यूबर ने, बहुत सारे टीचरों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा, चाहे कितना ही दम लगा लो, आज वही टीचर ये कह रहे हैं कि आपका सीईटी क्वालिफाई 100% नहीं 200% होगा। ऐसा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो आज का जो माहौल है उसको देखते हुए बोल रहे हैं। अब अगर आप ऐसे ही घुसे रहे तो माहौल जो है ये बिगड़ सकता है सीईटी क्वालिफाई का, ठीक है। आपके आसपास में जैसे ही पद यात्रा जो निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की निकलती है तो वहाँ पे आप जाइए अपने एक साथियों की, आप ये हरियाणा आप भी जानते हैं, जब आप जाएंगे तो अकेले तो जाने वाले नहीं है, 2-3 साथियों को जरूर लेके जाएंगे। अब 2-3 साथी और भी अपने साथियों को लेकर जाएंगे तो इस तरीके से बच्चे बहुत सारा उसमें बढ़ेंगे। और जब उनकी पद यात्रा की भीड़ दिखेगी तो उसी से तो पता चलेगा कि भाई सीईटी क्वालिफाई जनता चाहती भी है या नहीं। ऐसे ही बलराज कुंडू मुँह उठा के चल पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने जोर लगाया है हमारे लिए तो हमें भी उसके साथ साथ जोर लगाना चाहिए। सब टीचर आपके ग्राउंड लेवल पे आ चुके हैं, परंतु केवल और केवल स्टूडेंट्स बाहर नहीं आए, ठीक है। अब टीचर क्यों बाहर है, सुन लो। क्योंकि टीचर हमसे एक दूसरे से, बच्चों से कनेक्टेड है। क्या दूसरे स्टेट में देख लेना, क्या दूसरे स्टेट में कभी कोई इस तरह का आंदोलन होता है? जब क्या दूसरे स्टेट के कभी टीचर बाहर आते हैं बच्चों के लिए? कभी नहीं आएंगे, केवल बच्चे आते हैं वहाँ पे। आपने बिहार में देखा होगा, रेलवे ग्रुप डी का जब एग्जाम के लिए जब वो हुआ था आंदोलन, वहाँ पे बच्चे इकट्ठे हुए थे, कोई टीचर नहीं था और बच्चों ने एक तरीके से पूरा रुख चेंज कर दिया था। अकेले टीचर से कुछ नहीं होगा, आपको निकलना पड़ेगा। और मैं आपको आज भी कहता हूँ कि ये 100 नहीं 200% क्वालिफाई होगा अगर आप इस भीड़ के साथ चल पड़े तो। ज़्यादा दूर तक आपको नहीं जाना, मैं नहीं कहता कि आप चंडीगढ़ तक जाओ, नहीं। आपके आसपास एरिया में 4-5 किलोमीटर तक, जहाँ तक आपकी अपने गांव की, जहाँ तक आपकी सीमा है वहाँ तक जाइएगा, ज़्यादा दूर नहीं, बस वहाँ तक आपको साथ देना है। तो ये 100% नहीं 200% ये क्वालिफाई होगा भाई। मैं अब भी कह रहा हूँ, सब टीचर ने बना कर दिया था, मैं उस समय भी कह रहा था, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं 2023 है, ये नौकरियों का साल है। अगर इस साल में हमें जॉब नहीं मिली, एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला, तो भाई ये सोच लेना कि, क्योंकि 2 साल है, पौने 2 साल है अभी चुनाव में, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड सीईटी होगा वो अगली योजना में चला जाएगा, फिर देखते रहना। तो यहाँ पर 2023 नौकरियों का साल है। अगर आपको इस बार फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला, जॉब लेने का मौका नहीं मिला, तो अपना समझ लेना कि ज़िंदगी में शायद आपको क्योंकि सबसे ईजी मैं मानता हूँ हरियाणा की जॉब, सेंटर से आप मानते हैं मुझे। वैसे तो मैं कहता हूँ SSC इससे ईजी है अगर आप टिक के 5 महीने 6 महीने तैयारी कर लेते हैं तो, ठीक है। परंतु आप हरियाणा की तैयारी करते हैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ। और अभी आपका केवल एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो आपको मौका देने का, एग्ज़ाम देने का मौका तभी मिलेगा जब ये ऐसा होगा कम नंबर वालों के लिए, ठीक है। टीचर एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि उनको पता है कि अगर आज हम बाहर नहीं निकले तो कल हम क्लास लेंगे बच्चों में, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा है तो आपस में टीचर एक दूसरे से, बच्चे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कल वो क्लास लेगा वो टीचर और आप उनसे क्वेश्चन करेंगे कि सर आप नहीं आए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, ठीक है। दूसरे स्टेट में देख लेना, अगर यही टीचर कोई बड़ी यूपीएससी की तैयारी करवा रहे होते तो ये टीचर कभी बाहर नहीं निकलते, क्योंकि इनको पता है हरियाणा में बेरोजगारी दर क्या है, बच्चे किस चीज़ से जूझ रहे हैं, तो बेरोजगारी से किस प्रकार प्रताड़ित हो रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें के कारण टीचर आज बाहर आए हुए हैं। तो हमें भी बाहर निकलना होगा और हम निकलेंगे तो भीड़ बढ़ेगी और भीड़ को देखते हुए ये सीईटी क्वालिफाई भी होगा, 100% नहीं 200% होगा। तो यही सब बातें मैं आपको बताने वाला था। तो भाई जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।